नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी में 10 लोकसभा सीट पर वोटिंग चल रही है। 1 बजे तक 38.12% मतदान हुआ है। संभल में 1 बजे तक 42.97% मतदान हुआ है। हाथरस में 1 बजे तक 37.73% वोटिंग हुई है। आगरा में 1 बजे तक 36.89% वोटिंग हुई है। फतेहपुर सीकरी में 1 बजे तक 39.09% वोटिंग हुई है। फिरोजाबाद में 1 बजे तक 40.06% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 1 बजे तक 38.32% वोटिंग हुई है। एटा में 1 बजे तक 39.87% वोटिंग हुई है। बदायूं की बात करें 34.97% मतदान हुआ है। आंवला में 1 बजे तक 36.95% वोटिंग हुई है। बरेली में 1 बजे तक 34.93% वोटिंग हुई है। तो इस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग सीटों का 10 सीटों पर मतदान लगातार चल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है, चाहे आगरा की बात हो 36% तक वोट पड़े हैं, मैनपुरी की बात की जाए तो यहां पर 38% वोट पड़े हैं 1 बजे तक। तो इस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज अलग अलग सीट्स का हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आपको हर एक सीट का जो वोटिंग परसेंटेज है 10 की 10 सीटों का, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संभल की बात की जाए 42.97% है। हाथरस की बात की जाए 37.73%। आगरा की बात करें 36.89% है। तो आप ये वोटिंग परसेंटेज इस वक्त देख पा रहे हैं। 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है। मैनपुरी और आगरा को लेकर भी अपडेट आपको कर रहे हैं। और इसी बीच ये आंवला सीट को लेकर अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक, दोनों सीटों को लेकर। बरेली की बात की जाए, हाथरस की बात की जाए तो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज कितना है वो भी आप देख सकते हैं। बरेली में 34% के करीब मतदान हुआ है। हाथरस की बात की जाए तो 37% के करीब 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है, जो ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये सभी सीटों का वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। आंवला सीट को लेकर बताएं 36%। मैनपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर 38% के करीब अभी तक वोट पड़े हैं। हाथरस में 37% के करीब वोट पड़े हैं और बरेली में 34% के करीब वोट पड़े हैं। तो ड्रोन के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं हर एक सीट को लेकर। ये 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। 10 सीटों पर तीसरे फेज में वोटिंग चल रही है सुबह 7 बजे से ही। और अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है 1 बजे तक का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में 37% और बरेली में 34% के करीब है। इसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। देखिए, हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज ये नहीं है। और अब हम आपको ये बता रहे हैं अब तक का जो मतदान हुआ है। एटा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 37% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। बदायूं में 34% के करीब है मतदान प्रतिशत। और उसके बाद आपको दिखाते हैं, हम आंवला सीट को लेकर भी अपडेट आपको कर देते हैं। आंवला सीट की बात की जाए 36% के करीब और फतेहपुर सीकरी की बात की जाए 39% के करीब अभी तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। 1 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। फिरोजाबाद में 40% के करीब अभी तक वोट पड़े हैं। तो फिरोजाबाद, हालांकि आप ये कह सकते हैं, वो सीट है जहां पर अभी तक 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज यहां से नजर आ रहा है। तो ये सभी सीटों को लेकर अपडेट्स कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये फतेहपुर सीकरी का वोटिंग परसेंटेज 39%, सबसे ज्यादा अभी तक का। जो इन 10 की 10 सीटों की बात की जाए, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है इन सभी सीटों का, वहां फिरोजाबाद में आप कह सकते हैं कि स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही जेपी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल का पहले रुक कर लेते हैं। विशाल, 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज अभी सामने आ रहा है, उसे देखा जाए तो आप किस तरह की सिचुएशन वोटिंग को लेकर वहां पर देख पा रहे हैं विशाल? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों पर अभी जो वोटिंग प्रतिशत आया है 1 बजे तक का, वो 38.12 है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा जो वोटिंग प्रतिशत है वो गिरेगा भी, क्योंकि 1 बजे का ये परसेंटेज है 2 बज चुके हैं। ऐसे में अब धीरे धीरे थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में तमाम जो मतदाता हैं वो अब धीरे धीरे कम निकल रहे हैं।
ऐसे में 4 साढ़े 4 बजे के बाद जब थोड़ा सा शाम होगी तब मतदाता एक साथ निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा चिंता करने वाला वोटिंग परसेंटेज है। अगर इसके साथ आंवला की बात करें जहाँ मैं मौजूद हूँ 36.95% है। बरेली की बात करें तो 34.93% है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं परसेंटेज है तो वो है संभल में 42.97% वोटिंग जो प्रतिशत है वो 1 बजे तक का वो सामने आया है। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ा सा अभी वोटिंग प्रतिशत जो है अभी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हालांकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो जो वोटिंग प्रतिशत था वो 60% तक नहीं पहुंचा था इस फेज में जब 2019 के चुनाव हुए थे। ऐसे में कुछ अगर लोकसभा छोड़ दिया जाए तो उन तमाम लोकसभाओं में अभी भी फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है वोटिंग प्रतिशत। और ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ा सा चूंकि अब धूप और बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गई है तो अगले 2 से 3 घंटे तक वोटिंग प्रतिशत का जो मत होता है वो और गिरेगा नीचे। तो ये फिलहाल थोड़ा सा चिंता और हैरानी वाला जो प्रतिशत है वो सामने आया है। ठीक है विशाल, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। जेपी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहपुर सीकरी से। जेपी, फतेहपुर सीकरी का जो वोटिंग परसेंटेज है 39% के करीब है। किस तरह से इस वोटिंग परसेंटेज को समझा जाए, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर आप हकीकत भी लोगों के बीच आकर समझ रहे हैं। जेपी बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज की बात करें आकांक्षा तो फतेहपुर सीकरी में सुबह के वक्त वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा था 9 बजे के। लेकिन अब देखिए इक्का दुक्का लोग यहाँ वोट करने के लिए आ रहे हैं। देखिए कुछ महिलाएं यहाँ वोट करने के लिए आई हैं, उनसे बात करते हैं। आप वोट करने आई हैं? हाँ जी सर। किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? क्या मुद्दा लेकर आई हैं? कैसा सांसद चाहिए? कैसा? बढ़िया चाहिए, शांति रहे देश में, और क्या चाहिए। अच्छा, तो प्रधानमंत्री कैसा चाहिए आप लोगों को? नरेंद्र मोदी जैसा। अच्छा, चलिए देखिए अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इक्का दुक्का अभी महिलाएं आ रही हैं। पहले सुबह के वक्त यहाँ आकांक्षा लंबी कतारें नजर आई थी, लेकिन अब मतदान केंद्रों पर इतनी लंबी भीड़ नहीं है क्योंकि दोपहर का वक्त है, गर्मी बहुत पड़ रही है। जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, चाहे जो 10 लोकसभा सीटें जहां पर आज वोटिंग हो रही है, संभल पहले पायदान पर था और दूसरे नंबर पर आपको बता दें फतेहपुर सीकरी था। लेकिन अब जैसे जैसे अब दोपहर का वक्त हुआ है उसके बाद वोटिंग परसेंटेज में काफी कमी देखने को मिल रही है। उतना उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। आपने वोट डाल दिया सर? जी सर, हमने वोट डाल दिया। अच्छा, दिखा दीजिए उंगली। देखिए वोट अच्छा, हमारा अधिकार है। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर वोट डाला है? हमने मुद्दा विकास के लिए, विकास के और थोड़ा यहाँ पर जो भेदभाव है उसके लिए। अच्छा, और कुछ बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी आपने भी कर दिया? जी, वोट इस मुद्दे को विकास के लिए, केवल विकास और शिक्षा के लिए। आपको लग रहा है कि जो वोटर है कम निकल रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, उसकी वजह क्या? गर्मी? एक्चुअली क्या गर्मी का बहुत अभाव है। हाँ। मॉर्निंग में वोट डले थे, यहाँ 35-40% वोट डल चुका है। हाँ। और अभी 1-2 घंटे बाद मौसम में थोड़ा ठंडापन आएगा और लोग आएंगे। अभी लोग रोजगार धंधे रोजगारों पर गए हुए हैं। 5-5:30 बजे वोटिंग बढ़ेगी यहाँ। बढ़ेगी। तो देखिए आकांक्षा ये एक थोड़ी सी स्थिति है क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, इक्का दुक्का मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन सुबह यहाँ फतेहपुर सीकरी में वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला और खासकर जो हम मतदान केंद्रों पर देख रहे हैं आकांक्षा, वहाँ महिलाओं की भीड़ हमें नजर आ रही है। महिला मतदाता यहाँ जरूर मुझे जागरूक नजर आए कि महिला वोटर जो है वो ज्यादा